दोस्तों आज मैं आपको 45 डिग्री में एक पैसेज बिठाना इंस्टॉलेशन करना सिखाने वाला हूँ। इसका हमने 5.5 इंच का 3 साइड में सी आकार में सेंटर कर लिया है और आगे से एक टप्पा बना दिया है और उसके बाद में इंस्टॉलेशन सेंटर करके किया है। दूसरा, इसमें गोले में 2 पिलर थे तो उसमें कोटा स्टोन बिठा के उसकी एक साइजिंग करके बिठाए। देखने में ये बहुत छोटा है लेकिन लुक वाइज बहुत बढ़िया और इसमें कारीगरी का काम बहुत ही ज़्यादा है और इसमें डिज़ाइन में मेजरमेंट के हिसाब से डाउन स्लिप किसी भी हमने बनाई है। तो 45 डिग्री में इसके जो कातरे कटिंग है वो कैसे किए जाते हैं, उसका फर्मा कैसे बनाया जाता है, उस पर भी मेरा वीडियो है। छोटा सा पार्ट में इसमें भी आपको दिखा दूंगा तो वो सारी जानकारी। दूसरा, वो कोटा स्टोन बिठाने में कितनी दिक्कत हुई थी, क्या क्या हमें परेशानी हुई, वो सब आप वीडियो में लाइव देख सकते हो। हेलो दोस्तों, ये 45 डिग्री कटिंग करने का फर्मा है। आपको कहीं पर भी 45 डिग्री कटिंग करनी है या कातरा कटिंग कहीं कोई भी जगह पर कटिंग करके इंस्टॉलेशन करना है और एकदम सही कातरा कटिंग करना है तो उसके लिए ये फर्मा बनता है। और उसको बनाने की रीत का मेथड वाला वीडियो मैं बहुत पहले बना चुका हूँ, जिसका आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये फर्मा बनाते कैसे है वो देखना है तो वो वीडियो ज़रूर देख ले। और दूसरा, 90 डिग्री को बीच में से कटिंग करते हैं तो 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री को बीच में से कटिंग करते हैं तो 22.5 डिग्री कटिंग होता है। यानी कि 22.5 डिग्री जब कटिंग होता है तो उसका आकार त्रिकोण हो जाता है और 4 त्रिकोण के बीच में एक डगरी वाली डिज़ाइन बनती है। यानी कि आपको कोई भी डिज़ाइन बनानी है तो 90 का आधा करो, उसका आधा करो और उसको अलग अलग एंगल और अलग अलग कलर में सेट करो तो बहुत सारी डिज़ाइनें बनती है और वो सारी डिज़ाइनें इस एक ही फर्मे से बनती है। तो फर्मा बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ और वो वीडियो लास्ट में एंड स्क्रीन में भी मैं दिखाऊंगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है जो हम लोग सब जगह करते ही होते हैं, आप लोग भी करते ही होंगे मेरे दोस्तों। तो ये चीज़ें सब कॉमन है। सबसे पहले हम मसाला बना के मसाले को मर्चन की तैयारी करते हैं और पानी हमारे ज़रूरत के हिसाब से डाल लिया करते हैं। फ्लोरिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे अपनी मर्जी उतना पानी डाल सकते हो। 45 डिग्री फिटिंग करना है तो लेवल बहुत ही बढ़िया रखना होता है, क्योंकि लेवल में अगर कोई कमी रह गई तो इंस्टॉलेशन में आसानी नहीं होगी। अगर आपका लेवल बढ़िया है तो इंस्टॉलेशन आसानी से होगा। तो 45 डिग्री में एक तरफ आप लेवल बनाओगे, दूसरी तरफ आप इसको 45 डिग्री के जितने भी नंग आते हैं उसको कटिंग की तैयारी की जाती है। यानी कि इसमें एक कारीगर कभी भी एक साथ काम नहीं कर सकता है, या अगले दिन इसका कटिंग करके रेडी है तो ही एक कारीगर का काम है, वरना इसमें 2-3 कारीगर लगते ही है। तो एक तरफ आप लेवल करोगे, दूसरी ओर आप इसका 45 डिग्री का कटिंग शुरू कर दोगे। जितने नंग आते हैं जिस मेजरमेंट से आते हैं उस मेजरमेंट से। फोर्टी 45 डिग्री का इंस्टॉलेशन में कभी जल्दबाजी नहीं करते। अब लेवलिंग हो जाने के बाद क्या करते हैं, इसका अच्छे से सेंटर निकाल के इस तरीके से पहले टाइल्स को बिछा देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या प्रॉब्लम था, पीछे का हिस्सा था वो कम था और आगे का हिस्सा था वो ज़्यादा था, यानी कि दीवार राइट एंगल नहीं थी। तो हमने इसको 5.5 इंच और 6 इंच इस तरीके से मेजरमेंट रख के इसके पट्टे बनाए हैं, क्योंकि दीवार राइट एंगल नहीं थी, दीवार का मेजरमेंट अलग था पीछे और आगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसलिए सबसे पहले इसका सेंटर निकाल के इस तरीके से अच्छे से टाइल्स को बिछा देना है। एक बार सभी सेंटर मिल जाए उसके बाद में ही इसको इंस्टॉलेशन करना है। तो हमने भी यही किया है। और अगर पत्थर आता है तो क्या करना है वो वीडियो में मैं बाद में आपको पीछे दिखाता हूँ। अगर पत्थर का
टाइल्स के साथ इंस्टॉलेशन है, तो जिस दिन टाइल्स लगाते हैं उसी दिन पत्थर का इंस्टॉलेशन करना होता है, और जो आगे जहाँ से टाइल्स शुरू होती है वो पत्थर का सबसे पहले इंस्टॉलेशन होता है। कोटा स्टोन की मोटाई ज़्यादा है और आपकी कटर कम है तो पूरा कटिंग नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से डबल कटर लगानी है और उसके बाद में हथौड़ी और छेने से बड़ी आसानी से आप इस तरह से पत्थर को बीच में से डगरी निकाल के बाद में घड़ाई करके तोड़ सकते हो। तो ये तरीका होता है अगर आपकी कटर कम पड़ती है तो पत्थर को कटिंग करने का। ये आप देख सकते हो, मेजरमेंट कर लेने के बाद एक नीचे टाइल चिपका दिया है और यहाँ से राइट एंगल ये ले लिया है, यानी आपको हर बार मेजरमेंट नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ टच करके आप कटिंग कर दो, एक ही माप से सब कटिंग हो जाएगा। तो एक माप से कटिंग करने के लिए आपको ऐसे एक राइट एंगल, यहाँ से जो ये है राइट एंगल है ये कोना, तो ये राइट एंगल करके चिपका देना है। ख्याल आवा अब कोटा स्टोन है तो उसकी धार साइजिंग भी करनी है, तो आपको मालूम ही है कि मैंने इस पर भी बहुत पहले वीडियो बनाए, आप वो भी देख सकते हो। अब लेवल और सब हो जाने के बाद हमने टाइल्स को लगाया नहीं है, सिर्फ सेंटर करके बिछा दिया है, क्योंकि उसके बाद में पत्थर पहले लगेगा, पत्थर के बाद में टाइल्स लगती है, वरना बेंडिंग नहीं मिलेगा। तो बेंडिंग और सब मिलाने के लिए जिस दिन हम टाइल्स लगाते हैं उसी दिन पत्थर का लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्थर का और टाइल्स का बेंडिंग अलग होता है। तो हमने क्या किया है, टाइल्स को पहले बिछा लिया है, उसका सेंटर बना के जिस एंगल पर उसे बिठाना था, जो हमारा मेजरमेंट था, जो उसका सेंटर था, उस हिसाब से हमने उसको पहले लगा दिया है, बिछा दिया है। एक भी टाइल्स लगाई नहीं है। उसके बाद में पत्थर को पहले इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, और आप देख सकते हो पत्थर बड़ा पड़ रहा है और ये गोलाई की वजह से बड़ी आसानी से पत्थर इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है, फिर भी हम इसको कर रहे हैं। देखना कैसे करते हैं। इस पत्थर की गोलाई में कटिंग करके हमने इंस्टॉलेशन किया है। 2 पीस में 2 पिलर आ रहे थे, तो एक एक पत्थर में एक एक पिलर की पूरी गोलाई सेंटर से कटिंग करके हमने इंस्टॉलेशन किया है।
લાગી ગયું હોય બહુ ગળામાં નહીં પૂછ્યું તો અહીંયા ચાલુ અહીંથી થાય એવું છે એટલે આગલી લાઈન કમ્પ્લીટ બતાવી ને તો આમ થોડું અહીં ચાલુ કરે તો પેલી બાજુ ચાલુ થઈ ગયું લાગી જાય એ બસ સેન્ટર દેવાનું નહીં આપણે પ્રોગ્રામ બધું બતાવે છે લાગી ઉકે ગયું ને ઓટોમેટિક ઉકે સિમેન્ટ જવાનું ये